हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पता करने जा रहे हैं कि हाल ही में जितने भी ओएसएससी की तरफ से एग्जाम हुए थे उन सब का रिजल्ट कब आने वाला है, या फिर जिन लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुका था या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट हो चुका था उनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, उसको इस वीडियो में आज पूरी तरीके से जानेंगे। तो जितने भी एग्जाम जैसे ऑडिटर, लैब असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये सारे एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट कब आने वाला है आज प्रूफ के साथ इस वीडियो में देखने वाला है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए वो सारे प्रूफ्स को यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ वीडियो में, तो आप लोग अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो ये मैं ये आश्योर करना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट कब आने वाला है। शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये सब एग्ज़ाम दे के बैठे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए, पहला जो हमारा पोस्ट है असिस्टेंट फूड डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट 2019। सो ये जो पोस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया था वो 30 मार्च 2021 को आया था, लेकिन एग्जाम होते होते लगभग एक साल हो गया, यानी कि 24 फरवरी 2022 को इसका मेन रिटन एग्जाम हुआ। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया विद इन 1 मंथ, जो रिजल्ट आया यानी कि जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उन लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विद इन 1 मंथ के लिए उन लोगों का लिस्ट आ गया। यानी कि मतलब एक महीने के अंदर अंदर एग्जाम का रिजल्ट आ गया, ये बोल सकते हैं। देखिए, हर एक एग्जाम का डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन पैटर्न रहता है। इस एग्जाम का पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल ये होगा। जैसे इसी तरह किस किस एग्जाम का प्रीलिम होता है, मेन होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इस तरह से होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा वाला एग्जाम है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा पोस्ट आपके लिए है। उसके बाद देखिए पीटीआई एंड पीटीआई कम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 2017, इसका जो मेन एग्जाम हुआ था, एडमिट कार्ड आया था मेन एग्जाम के लिए, वो आया था 15 जनवरी। एडमिट कार्ड यानी वही लगभग 7 दिन बाद ही एग्जाम होता है, यानी कि एग्जाम के ठीक 7 दिन पहले एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाता है। तो इसका 15 जनवरी को अगर एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, यानी कि आसपास 20, 21, 22 को ही इसका एग्जाम हुआ होगा, टेंटेटिवली मैं बोल रहा हूँ। तो उसका जो रिजल्ट आया वो मार्च में आया, 21 मार्च को आया। और ये भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ गया। एग्जाम हुआ मान लीजिए 22, 21, 22 को, और इसका मार्च में 21, 22 को आ गया इसका लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2017, इसका जो मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो 21 जनवरी, यानी अभी फिर से मैं 7 दिन जोड़ दूंगा तो 27 मान लीजिए, 27, 28 होगा, क्योंकि एग्जाम के 7 दिन पहले एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाता है। 7 डेज या फिर कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसी इसी के आसपास रहता है। तो मान लीजिए 25 पकड़ के चलते हैं, 25 जन को हुआ था इसका एग्जाम, और 2 महीने के अंदर अंदर इसका 2 महीना के अंदर अंदर मार्च 17 को 2022 में इसका जो रिजल्ट निकल गया वो था भाइवा वॉइस टेस्ट के लिए। मतलब जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे वो भाइवा वॉइस टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए थे। चलते हैं उसके बाद देखते हैं जूनियर असिस्टेंट अंडर जीए एंड पीजी रेंट डिपार्टमेंट एंड ओएसएससी। तो ये जो इसका जो मेन रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो 12 जनवरी, यानी कि हम 7 डेज ऐड कर देते हैं, 19, 20 पकड़ के चलते हैं। 19, 20 जनवरी को 2022 को हुआ था। उसके बाद फेब्रुआरी 3 फरवरी को इसका शॉर्ट लिस्ट आए थे, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ठीक उसके एक महीने के अंदर अंदर 7 मार्च को कैंडिडेट फिर से शॉर्ट लिस्ट हुए थे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि देखिए, पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उसके बाद फिर से शॉर्ट लिस्ट हुए हमारे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 7 मार्च को कंप्लीट होते ही उसके बाद 16 मार्च को फाइनल, यानी कि पूरा कंप्लीट विद इन फ्यू डेज। मैंने सोचिए आप लोग, 7 तारीख में 7 मार्च को हुआ था इनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आया था, यानी कि उसी के बीच में उसके बाद ही हुआ होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और 16 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि ये पोस्टिंग वाला रिजल्ट है, ये पूरा फाइनल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 21 जुलाई 2021 को आया था। उसका मेन रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था 21 फरवरी, यानी अभी भी 7, 8 मतलब 28 लगभग फरवरी एंड मान के चलिए, फरवरी एंड के, या फिर आप लोग मार्च के शुरू में हुआ था शायद। हाँ, इसका मार्च के शुरू में शायद एग्जाम हुआ था। तो लेकिन इसका जो विद इन 1 मंथ में इसका लिस्ट निकल आया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए, एक महीने के अंदर अंदर। तो मान के चलिए अभी तक हम जितने भी मतलब पोस्ट लिए हैं उनका ये महीने से मतलब पिछले एक साल का मैंने पूरा सारा का सारा पोस्ट का उठाया हूँ, और उन लोगों का मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट आने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज 2019। जो एसआई ऑफ एक्साइज हुआ था 2019, उसका मेन जो रिटन एग्जाम हुआ था
वो होता 6 तारीख से लेकर 6 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद उसका जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट आया था, वो आया था फिजिकल टेस्ट के लिए, वो आया था 28 जनवरी। यानी मान लीजिए ये भी आसपास 1 महीने के आसपास में ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट 28 जनवरी यानी कि एंड ऑफ जनवरी के बाद 23 फरवरी, यानी ये भी विद इन 1 मंथ में स्टूडेंट सब सिलेक्ट हुए थे भाइवा वॉइस टेस्ट के लिए। उसके बाद 23 फरवरी के बाद 11 मार्च को इन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया था, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकल गया था, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑडिटर। ऑडिटर 2017, इसका जो प्रीलिम एग्जाम हुआ था 30 जुलाई 2021 को। और इसका जो प्रोविजनली मेन एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उसका रिजल्ट आया था 14 दिसंबर को। मतलब रिजल्ट तो नहीं, उसका जो नोटिस आया था 14 दिसंबर को। मतलब ये थोड़ा सा लंबा टाइम चला गया। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट मेन एग्जाम अपियर किए उसके लिए नोटिस आया 27 जनवरी को, जो कि एग्जाम हुआ मेन रिटर्न एग्जाम हुआ 3 फरवरी और 4 फरवरी को। यानी कि जो सब शॉर्टलिस्टेड हुए थे उन लोगों का एग्जाम था 3 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक। तो ये भी 1 महीने के आसपास ही इन लोगों का आ गया एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट आ गया। उसके बाद रिजल्ट कब आया, मतलब शॉर्टलिस्ट वाला कब नोटिस आया, वो आया 8 मार्च को। यानी कि पिछले महीने ही इसका कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। ये 2 महीना लगभग लगा दिया, 2 महीना तो नहीं कह सकता, 2 महीना के अंदर अंदर, ठीक है, 1 डेढ़ महीना लग गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम स्टोर कीपर 2016। इसका जो मेन रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके लिए नोटिस आया था 22 सितंबर 2021 को। और इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए थे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए, वो आया था 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर। तो ये भी कुछ लगभग 2 महीने के बाद आया रिजल्ट। उसके बाद देखिए 15 नवंबर में जो लिस्ट आया उसके बाद ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस आया था वो 2 महीना लगा दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया वंस, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया वो विद इन 1 मंथ में। यानी कि अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है तो मान लीजिए उसका 1 महीने के बाद ही, 1 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्मॉल सेविंग्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफिसर 2020, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 1 सितंबर 2021 को आया था। लेकिन जो एग्ज़ाम मतलब ये रिजेक्शन जो हुए थे लिस्ट से वो आ गया 25 जनवरी को। उसके बाद देखिए एडमिशन लेटर ऑफ टायर 1, मतलब टायर 1 एग्ज़ाम के लिए जो एडमिशन लेटर आया था, एडमिट कार्ड आया था वो 10 फरवरी को। तो उसके 7 दिन जोड़ दीजिए, उसके बाद ही उसका एग्ज़ाम हुआ होगा। जो कि मान लीजिए यहाँ पे 14, 7 दिन तो नहीं, 7 दिन से कम में हो गया। यानी कि 14 को हुआ था, 14 फरवरी को उसका एग्ज़ाम, टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक उसके 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट निकल के आया था। और रिजल्ट का नोटिस 22 मार्च को निकल के आया था जो लोग सिलेक्टेड हुए थे भाइवा वॉइस टेस्ट के लिए। उसके बाद देखिए मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर 2017, इसका भी मेन एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम के लिए रिटर्न मतलब एडमिट कार्ड निकल गया तो वो 9 सितंबर को आया था। यानी कि इसका भी एग्ज़ाम जो होगा वो 7 दिन या फिर 7 दिन के अंदर अंदर ही हुआ होगा। उसका जो लिस्ट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट को नोटिस आया था वो था 27 दिसंबर को। उसके बाद जो स्टूडेंट सब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो नोटिस आया था 6 जनवरी को। यानी कि वहाँ पे भी लगभग 27 दिसंबर से जनवरी, मतलब बहुत ही कम दिन, ओनली 3 डेज में उनका पूरा निकल के आ गया था फाइनल जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट आ गया था। उसके बाद कुछ ही दिनों में देखिए 6 तारीख में आ गया था लिस्ट। उसके ठीक कुछ ही दिनों में 18 जनवरी 2022 को उनका प्रोविजनल लिस्ट आ गया था। मतलब सिलेक्टेड जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो फाइनली सिलेक्ट हुए थे, प्रोविजनल आ गया था, ठीक है, बहुत ही कम दिनों में। उसके बाद देखिए ये सी एग्ज़ाम का शायद बहुत सारे स्टूडेंट में इसका वेट कर रहे हैं, लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लगभग 10,000 स्टूडेंट अपेयर किए थे इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसका भी हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। इसका देखिए मतलब अप्लाई डेट जो हुआ था वो जनवरी टू फरवरी 2020 को हुआ था, यानी कि 2020 का ये एप्लीकेशन हुआ था, अप्लाई प्रोसेस हुआ था। लेकिन इसका जो प्रीवियस एग्ज़ाम डेट को फिक्स किया गया था वो था 30 अप्रैल 2021, मतलब 30 अप्रैल को होने वाला था एग्ज़ाम। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। उसके बाद पोस्टपोन होते गया और फाइनली जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के लिए जो मतलब एग्ज़ाम जो हुआ वो हुआ जाके फरवरी
26 और 27 को। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड भी निकल आया 22 फरवरी को, और एग्ज़ाम था 26 27 फरवरी को। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका जो ड्यूरेशन अगर 2 मंथ्स को पकड़ के चले, तो इसका जो रिजल्ट फॉर वेरिफिकेशन जो पहले वेरिफिकेशन के लिए निकल के आएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो शायद अप्रैल और मई होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये मई में ही निकल के आएगा। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट इसी के विद इन 1 मंथ, अगर अप्रैल में होता है तो अप्रैल मई के मंथ में इसका फाइनल में, और हाँ, थोड़ा सा अगर स्ट्रेच होगा तो जून के तरफ जाएगा, जुलाई नहीं हो सकता। लेकिन इसका मुझे जितना लग रहा है वो अप्रैल के महीने में इसका वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके विद इन 1 मंथ में इसका पूरा पोस्टिंग के लिए, फाइनल पोस्टिंग के लिए जो फाइनल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो आ जाएगा जून के महीने में। तो इसी के साथ हमने पूरा मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर किया कि कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम का कितने ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट आ गया आता है। तो आप लोगों को एक एवरेज सा आइडिया हो गया होगा कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के ठीक 1 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल सिलेक्शन आ जाता है, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी लगभग 2 महीना 1.5 महीना लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और ये थोड़ा सा मैंने रफ एस्टिमेट किया है, तो एग्जैक्टली मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो भी मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड लिया था ओएसएससी का, लगभग 1 साल का मैंने रिकॉर्ड लिया हूँ, उसको चेक करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो लेटेस्ट अपडेट हम लोगों का वीडियो का आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।